Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 24 part 2 of Introduction to Array Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट पे हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 11 को डिस्कस करें। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने लिमिट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसका पहला पार्ट है लिमिट 1 over n plus 7 square root which is equal to 0। यहाँ पर हमें इस सीक्वेंस की लिमिट 0 शो करनी है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। ऑब्जर्व दैट n is less than n plus 7। अगर हमें n is equal to n गिवन हो तो अगर मैं राइट हैंड साइड पर कोई भी नंबर ऐड करूंगा देन ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें रिक्वायर है 7। तो जब आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 7 पुट करेंगे देन ये n लेस देन हो जाएगा n plus 7 से, और all n belongs to n which gives us that n square root is less than n plus 7 square root। लेकिन हमें यहाँ पर वैसे में गिवन है n plus 7 square root, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और यहाँ पर गिवन है 1 over n plus 7 स्क्वायर रूट, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इसी एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल लेंगे। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास हासिल होगा यहाँ से 1 over n स्क्वायर रूट is greater than 1 over n plus 7 स्क्वायर रूट। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 1 over n plus 7 स्क्वायर रूट इज लेस देन 1 over n स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ से हमें ये चीज़ मिल रही है कि 1 over n plus 7 स्क्वायर रूट इज लेस देन 1 over n स्क्वायर रूट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो अगर हमें इस सीक्वेंस की लिमिट 0 शो करनी है देन हम क्या प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम ये प्रूफ करेंगे कि 1 over n plus 7 स्क्वायर रूट माइनस 0 का मॉड, यहाँ से ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 1 over n plus 7 स्क्वायर रूट। और ये हमने यहाँ पर ये शो करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1 over n plus 7 स्क्वायर रूट ये किससे लेस है, 1 over n स्क्वायर रूट से। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये लेस देन 1 over n स्क्वायर रूट। और अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि 1 over n स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये चीज़ प्रूव कर लेते हैं कि 1 over n स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन देन हमारे पास क्या होगा कि ये 1 over n plus 7 स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूफ हो जाएगा। तो अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि 1 over n plus 7 स्क्वायर रूट माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है लिमिट ऑफ सीक्वेंस की। तो अगर हम ये डेफिनेशन होल्ड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। तो ये चीज़ हमने शो करनी है। तो इसके लिए देखें यहाँ पर अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इवन हो देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k एप्सिलॉन such that 1 over k एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या हासिल होगा,
कि 1/k एप्सिलॉन स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो थस इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चाहिए 1/k एप्सिलॉन स्क्वायर रूट की वैल्यू चाहिए। तो ये हमने देखना है कि ये किससे लेस है। तो बाय यूजिंग दिस कि n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज k एप्सिलॉन स्क्वायर रूट इज लेस देन इक्वल देन n स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k एप्सिलॉन। तो अगर आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल देन k एप्सिलॉन स्क्वायर रूट। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, 1/n स्क्वायर रूट इज लेस देन इक्वल देन 1/k एप्सिलॉन स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमें देखा कि 1/k एप्सिलॉन स्क्वायर रूट ये लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज 1/n स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि 1/n स्क्वायर रूट इज लेस देन इक्वल देन 1/k एप्सिलॉन स्क्वायर रूट, वेयर के 1/k एप्सिलॉन स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये होगा कि 1/n स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें ये चीज प्रूव करनी थी कि 1/n स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस इंप्लाइज 1/n प्लस 7 स्क्वायर रूट माइनस 0 का मॉड विच इज इक्वल टू 1/n प्लस 7 स्क्वायर रूट का मॉड विच इज इक्वल टू 1/n प्लस 7 स्क्वायर रूट। और देखें 1/n प्लस 7 स्क्वायर रूट, तो देखें ये लेस देन है किससे, 1/n स्क्वायर रूट से। और हमने यहाँ पर ये शो कर लिया कि 1/n स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल जो वैल्यू है 1/n प्लस 7 स्क्वायर रूट ये लेस देन है 1/n यानी n स्क्वायर रूट से, और 1/n स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू यहाँ पर ये वाली वैल्यू ये टोटल लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। अगर ये टोटल लेस देन एप्सिलॉन है तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये चीज़ प्रूव कर दी है। तो ये चीज़ क्या है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो बाय दिस डेफिनेशन, तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो इसका फर्स्ट पार्ट इसे हम प्रूव करेंगे। तो देखते हैं अब सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। अब सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि 2n/n प्लस 2 इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स पहले यहाँ पर ये सॉल्व कर लेते हैं कि 2n/n प्लस 2 माइनस 2 का मॉड किसके इक्वल होगा स्टूडेंट। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, n प्लस 2 आ जाएगा, और ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2n माइनस 2n माइनस 4। इसका मॉड 2n से ये 2n कैंसिल, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा -4/n प्लस 2 इसका मॉड। तो इसका मॉड हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4/n प्लस 2। तो यहाँ पर हमने ये शो करना है कि ये टोटल लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये लेस देन एप्सिलॉन शो कर लेते हैं देन इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, 2 होगी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगी। तो देखेंगे आप इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो ऑब्जर्व दैट कि n इज लेस देन n प्लस 2। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि n इज लेस देन n प्लस 7। तो यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर राइट साइड पर नंबर ऐड कर देंगे, देन ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, उस राइट हैंड साइड से लेस हो जाएगी।
n is less than n plus 2 for all n belongs to n, which gives us that 1 over n plus 2 is less than 1 over n. देखिए अगर आप इसी एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल लें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 ओवर n इज यहाँ पर लेस है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 2। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 ओवर n प्लस 2 इज लेस देन 1 ओवर, ये चीज हमारे पास आ जाएगी कि 1 ओवर n प्लस 2 इज लेस देन 1 ओवर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट आर नेचुरल नंबर k एप्सिलॉन such that 1 over k एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर 4 था, तो इसी 4 की वजह से हमने ये एप्सिलॉन ओवर 4 लिया यहाँ पर, 1 ओवर के एप्सिलॉन, वैसे 1 ओवर के एप्सिलॉन लेस देन होता है स्टूडेंट्स एप्सिलॉन से, लेकिन हमें यहाँ पर 4 था तो इसलिए हमने यहाँ पर ये क्या लिया, एप्सिलॉन बाय 4 लिया। तो यहाँ से हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर देन होगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ओवर एप्सिलॉन बाय 4 से, या इसे हम लिख सकते हैं कि k एप्सिलॉन यहाँ पर ग्रेटर होगा 4 ओवर एप्सिलॉन से। यहाँ से हम ये k एप्सिलॉन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वैसे हमें ये रिक्वायर होता है कि 1 ओवर k एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4, which gives us that 4 over k एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिलता है स्टूडेंट्स के 4 ओवर k एप्सिलॉन, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि 4 ओवर एप्सिलॉन इज लेस देन k एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे कि ये हमारे पास आ चुका है, 4 ओवर k एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन। देखेंगे हम, तो आप एप्सिलॉन और k एप्सिलॉन की जो जगह है वो रिप्लेस कर दें, ये बन जाएगा 4 ओवर k एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि thus if n is greater than equal than k epsilon we have that 1 over n plus 2 is less than 1 over n और 1 over n is less than equal than 1 over k epsilon। देखिए यहाँ पर ये गिवन है कि n is greater than equal than k epsilon। तो अगर आप रेसिप्रोकल लें ये बन जाएगा n 1 over n is less than equal than 1 over k epsilon। ठीक है, यहाँ पर ये चीज मिलेगी हमें। तो 1 over n is less than equal than 1 over k epsilon, ये चीज मिल रही है यहाँ पर, which gives us that कि 4 over n plus 2 is less than equal than 4 over n। ठीक है, लेकिन अगर आप हमें यहाँ पर गिवन है कि 1 over n plus 2 ये लेस देन है स्टूडेंट्स 1 over k epsilon से, लेकिन यहाँ पर है हमारे पास 4 है, यहाँ पर 4, हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 over n plus 2 which is less than equal than 4 over k epsilon। और हमें यहाँ से ये वैल्यू मिल चुकी है कि 4 over k epsilon is less than epsilon, ये बन जाएगा less than epsilon। तो मीन हमने ये स्टूडेंट्स ये चीज़ शो कर दी है कि 4 over n plus 2 is less than epsilon। मीन इसका मतलब ये हुआ कि 2n over n plus 2 minus 2 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मीन हमने डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस को फुलफिल कर लिया है। तो अगर हम डेफिनेशन को फुलफिल कर लेते हैं देन इसका मतलब ये होगा कि 2n over n plus 2 की लिमिट क्या होगी, 2 हो। तो ये सेकंड पार्ट का प्रूफ था।
अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि n स्क्वायर रूट ओवर n प्लस 1 इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसको शो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम ये पहले फाइंड करेंगे कि n स्क्वायर रूट ओवर n प्लस 1 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर 0 लिमिट है, तो हम क्या करेंगे, -0 करेंगे, ये एक मॉड लेंगे, इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास n स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा n प्लस 1। और हमने टोटल अगर हम इसको लेस देन एप्सिलॉन कर लेते हैं, इसका मतलब ये होगा कि n स्क्वायर रूट ओवर n प्लस 1 माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर हम ये चीज़ प्रूव कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस फुलफिल हो जाएगी। तो अगर डेफिनेशन फुलफिल हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 0। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। ऑब्जर्व दैट कि n इज लेस देन n प्लस 1। यहाँ पर हमें चाहिए स्टूडेंट्स n प्लस 1। यहाँ पर हम इसलिए ये ले रहे हैं कि n इज लेस देन n प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप बोथ साइड स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा n स्क्वायर इज लेस देन n प्लस 1 का स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, विच गिव्स अस दैट। तो यहाँ से अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं इस एक्सप्रेशन का, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये मिलता है कि 1 ओवर n स्क्वायर, यहाँ पर लेस है तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा 1 ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे n से दो साइड, ये बन जाएगा n ओवर n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 1 ओवर n इज ग्रेटर देन n ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि n ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 1 ओवर n। इसी चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि n ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 1 ओवर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो दिस इम्प्लाइज अगर आप बोथ साइड क्या लें, स्क्वायर रूट अप्लाई करें, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल, सिंपल बन जाएगा n स्क्वायर रूट ओवर n प्लस 1 इज लेस देन 1 ओवर n स्क्वायर रूट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। तो यहाँ से यही चीज़ हमें मिल चुकी है। तो नेक्स्ट इसको प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है कि गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो देयर एग्जिस्ट k एप्सिलॉन such that 1 over k एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स ये चीज़ मिल जाएगी कि 1 ओवर k एप्सिलॉन स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k एप्सिलॉन हो, then this implies that k epsilon square root is less than equal than n square root. This gives us that अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 1 ओवर k epsilon square root is greater than equal than 1 over n square root। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर n square root is less than equal than 1 over k epsilon square root। और हमें पता है कि 1 over k epsilon square root is less than epsilon, so this implies 1 over n square root is less than epsilon। ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है। तो देखें यहाँ पर n स्क्वायर रूट ओवर n प्लस 1 ये लेस देन होगा 1 ओवर n स्क्वायर रूट से, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है।
और हमने यहाँ पर देखा कि 1 ओवर n स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या है, टोटल लेस देन एप्सिलॉन। तो देयरफॉर यहाँ पर था गिवन कि n स्क्वायर रूट ओवर n प्लस 1, ये हमने भी देखा कि ये क्या बन रहा है कि n स्क्वायर रूट ओवर n प्लस 1 ये लेस देन है 1 ओवर n स्क्वायर रूट से, और 1 ओवर n स्क्वायर रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि n स्क्वायर रूट ओवर n प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है, देखें यहाँ पर ये चीज़ हमने शो कर चुके हैं डेफिनेशन। तो अगर हम डेफिनेशन प्रूव कर लेते हैं देन दिस इम्प्लाइज दैट के लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज 0। इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी हमारे पास 0। ये इस पार्ट का सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम डी पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि -1 की पावर n डॉट n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है हमारे पास 0 है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें शो करना होगा कि -1 की पावर n डॉट n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का मॉड इज लेस देन, ये क्या होगा, ये बन जाएगा लेस देन 1 -1 की पावर n, सॉरी ये इक्वल यहाँ पर इक्वल हो जाएगा -1 की पावर n डॉट n और n स्क्वायर प्लस 1 का मॉड, और फिर ये इक्वल हो जाएगा। देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर n ओवर n स्क्वायर प्लस 1, और हमें ये अब शो करना होगा कि n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पर मैंने ये क्यों नहीं लिखा -1 की पावर n, तो यहाँ पर देखिए अगर हम -1 की पावर n का मॉड लें तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 1 की इक्वल आएगा। तो अगर आप n की कोई भी यहाँ पर वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, जो भी वैल्यू पुट करें, इसका मॉड क्या आएगा 1 आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो -1 का मॉड देखें क्या आता है 1 ही आता है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 1, तो 1 का मॉड हमेशा 1 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा यहाँ पर, तो सिंपल यहाँ पर आना है n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। ये अब हमने प्रूव करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो टोटल है ये टोटल लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। मीन हम डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस प्रूव कर लेंगे। अगर हम डेफिनेशन प्रूव कर लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है 0 है। तो देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन, तो यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि n स्क्वायर इज लेस देन n प्लस 1, ये बात भी ट्रू होगी। अगर n स्क्वायर इज इक्वल टू n हो, सॉरी n स्क्वायर हो, तो अगर आप राइट साइड पर कोई भी नंबर ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए 1 चाहिए, तो अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे राइट हैंड साइड पर तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड से लेस हो जाएगी, विच गिव्स अस दैट कि n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। देखिए अगर मैं इसी एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल लेता हूँ, मेरे पास क्या हासिल होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, ये हासिल होगा 1 ओवर n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 1 ओवर n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर n मल्टीप्लाई कर लेंगे वो साइड, ये बन जाएगा n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 1 ओवर n। ये चीज़ यहाँ पर मिलेगी। देखिए यहाँ पर भी चीज़ है n ओवर
n square plus 1 is less than 1 over n for all n belongs to n. So given epsilon is greater than 0, there exists a natural number k epsilon such that 1 over k epsilon is less than epsilon. तो यहाँ से आप कोई भी k यहाँ पर चूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर k होगा वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर, और ये ग्रेटर देन होगा 1 ओवर एप्सिलॉन से. कि आप एप्सिलॉन की जो भी वैल्यू चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास k की वैल्यू आएगी. तो k और एप्सिलॉन के दरमियान ये हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है. तो फर्स्ट इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज कि 1 ओवर n यहाँ पर ग्रेटर है, तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो यह आ जाएगा लेस देन इक्वल देन 1 ओवर k एप्सिलॉन. तो by using this clearly 1 over k epsilon is less than epsilon. This implies 1 over n is less than epsilon. यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है कि यहाँ पर हमें ये हासिल हुआ कि n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 is less than 1 over n और 1 over n is less than epsilon. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो n ओवर है n स्क्वायर प्लस 1, ये अब क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है. देखिए यहाँ पर हमने यही प्रूफ करना था कि लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया कि n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन. तो अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं, मीन हम डेफिनेशन प्रूफ कर चुकी है. अगर हम डेफिनेशन प्रूफ कर चुके हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, 0. तो ये इस पार्ट का सोल्यूशन होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. हमने ये शो करना है कि लिमिट 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यानी पार्ट ए में हमने ये शो करना है कि यूज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट टू शो दैट लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू 0. यहाँ पर ये हमें एक्स एन गिवन है. तो अगर हमें ये शो करना हो कि एक्स एन की लिमिट 0 है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स एन माइनस 0 का मॉड ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स एन का मॉड एक्स एन ही रहेगा, ये लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा. तो यहाँ पर एक्स एन गिवन है, ये है 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1, ये अब लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा. ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की है. जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन. तो अगर आप इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ से हमें ये मिलेगा कि नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन. यहाँ पर लेस है, जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा. फिर आप इसका यहाँ पर लॉग है तो आप एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास n प्लस 1 इज ग्रेटर देन e की पावर 1 ओवर एप्सिलॉन. ठीक है. तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये क्या होता है, एंटी लॉग होता है लोगारिथम फंक्शन का. तो यहाँ पर लॉग था, इसलिए यहाँ पर हमने e अप्लाई किया है. जब आप e अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n प्लस 1 इज ग्रेटर देन e की पावर 1 ओवर एप्सिलॉन. तो यहाँ से हम अगर 1 को इस साइड पर लेके जाएं, यहाँ से बन जाएगा कि n इज ग्रेटर देन e की पावर 1 ओवर एप्सिलॉन माइनस 1. तो अब बाय यूजिंग आर्शिमियन प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे कि जो हमें चाहिए था कि n इज ग्रेटर देन k होता है. ठीक है, n क्या होता है वैसे, ग्रेटर देन इक्वल देन k एप्सिलॉन होता है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे k एप्सिलॉन को. देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसी वैल्यू को k एप्सिलॉन इससे इक्वल रख रहे हैं. यानी अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये ग्रेटर देन इक्वल देन e की पावर 1 ओवर एप्सिलॉन माइनस 1. यानी हम क्या करेंगे कि अगर हमने n की वैल्यू चूज करनी होगी तो हम ये ग्रेटर देन इक्वल देन k, और k इज ग्रेटर देन इक्वल देन क्या होगा, e की पावर 1 ओवर
एप्सिलॉन -1। तो यहाँ से हम चूज करेंगे k की वैल्यू। अगर हमें इस डेफिनेशन के लिए या जो ये क्वेश्चन है तो इसके लिए अगर हमें कोई एप्सिलॉन गिवन हो तो अगर हमें k एप्सिलॉन की वैल्यू चूज करनी है तो हम इस एक्सप्रेशन से k को चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर k इज ग्रेटर देन e की पावर 1 ओवर एप्सिलॉन -1। दिस इम्प्लाइज कि 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 माइनस 0 का मॉड विच इज इक्वल टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 विच इज लेस देन क्या हो जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ग्रेटर देन k ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, ये देखें n इज ग्रेटर देन k है, तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर n इज लेस देन 1 ओवर k। तो यहाँ पर हम n की जगह ये k चूज कर रहे हैं, ये लेस देन हो जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ k प्लस 1। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये टोटल लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पर है ना 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये अगर आप मॉड ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें, अगर आप ये मॉड ओपन करते हैं तो ये सिंपल बन जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ k प्लस 1। हमें पता है कि 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ k प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो ये टोटल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k। तो अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं कि ये टोटल लेस देन एप्सिलॉन है तो मीन हम डेफिनेशन को प्रूव कर लेते हैं। अगर हम डेफिनेशन होल्ड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो हमारे पास क्या होगी 0। तो अब सेकंड पार्ट में हमने ये फाइंड करना है कि फाइंड अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ k एप्सिलॉन एज रिक्वायर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर ईच ऑफ एप्सिलॉन। यहाँ पर हमें गिवन है, अब इस एप्सिलॉन के लिए हम k की वैल्यू चूज करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर हमें ये एप्सिलॉन गिवन है और इस एप्सिलॉन के लिए भी हमने k की वैल्यू चूज करनी है। तो हम k की वैल्यू कहाँ से चूज करेंगे, यहाँ से चूज करेंगे कि k एप्सिलॉन ये इक्वल होगा यहाँ से a की पावर 1 ओवर एप्सिलॉन -1। यहाँ से हम चूज करेंगे k की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम ले रहे थे n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से हम ये k की वैल्यू यहाँ से चूज करेंगे। जो भी हमें एप्सिलॉन गिवन होगा तो उसके लिए हमने k की वैल्यू यहाँ से चूज करनी है। तो इस एक्सप्रेशन से हम k को चूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन हो 1/2 तो यहाँ पर हम पुट करेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू और ये बन जाएगा एप्सिलॉन 2। देखें यहाँ पर है स्टूडेंट्स e की पावर 1 ओवर एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन है हमारे पास 1/2। तो देखें जब आप हमारे पास गिवन था e की पावर 1 ओवर एप्सिलॉन, लेकिन एप्सिलॉन -1 ये चीज़ हमें गिवन है। तो इसमें अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं, देखें 1 ओवर 1/2 -1, तो यहाँ से 2 होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर 2 -1। तो e की पावर 2 -1 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू चूज कर सकते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी 7 आएगी। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो यहाँ से क्या बनता है 7 बनता है। तो अगर हमें एप्सिलॉन ये कोई गिवन हो तो उसके लिए हम k की वैल्यू से ग्रेटर देन 7 लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अब हमें एप्सिलॉन गिवन है 1/10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर 10 -1। तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है इतनी। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इसकी आ रही है e की पावर 10 -1। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये वैल्यू है। जितना आप एप्सिलॉन छोटा चूज करते जाएंगे तो k की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, देख लें आप, ये फॉर एग्जांपल हमने एप्सिलॉन 1/10 यूज किया तो देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन की कितनी बड़ी वैल्यू आ गई। यानी k क्या करता है, ये एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है। और मुख्तलिफ क्वेश्चन में ये हम k की वैल्यू डिफरेंट आती है। ठीक है, मुख्तलिफ एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए
ए की डिफरेंट हमें वैल्यू मिलती है। तो ये 7 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। यहाँ पर हमें गिवन है कि प्रूफ दैट लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स एन का मॉड विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने ये प्रूफ करना है। फिर हमने एक एग्जांपल देनी है। फिर हमने ये शो करना है कि इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस, ठीक है, नीड नॉट इम्प्लाई द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हो तो इससे हम ये इम्प्लाइज नहीं कर सकते कि ये जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्ज करे। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल देंगे और हमने ये प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ एक्स एन का मॉड विच इज इक्वल टू 0। तो नोट दैट एक्स एन माइनस 0 का मॉड विच इज इक्वल टू एक्स एन का मॉड, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर एक्स एन माइनस 0 का मॉड विच इज इक्वल टू एक्स एन का मॉड माइनस 0 फिर होल का मॉड, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है, ये दोनों साइड में। तो देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एक्स एन माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ये भी होगा। इफ एंड ओनली इफ कि एक्स एन का मॉड माइनस 0 का मॉड, ठीक है, ये भी एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, यानी अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये टोटल लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर ये भी क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अगर ये भी एप्सिलॉन होगा लेस देन और ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा फिर हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ एक्स एन का मॉड विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है इस तरह। अब हम एक एग्जांपल शो करते हैं इससे। यहाँ पर हमने ये एग्जांपल ले ली एक्स एन, यहाँ पर ये सीक्वेंस की बना है -1 की पावर n। तो ये अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट पुट करते जाएं, अगर आप 1 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर -1 मिलेगा, अगर आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, इस तरह ये -1 फिर 1। तो क्लियरली दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज। तो ये सीक्वेंस क्या कर रही है स्टूडेंट्स, कन्वर्ज नहीं कर रही, ये कन्वर्ज नहीं कर रही। तो अगर आप इसी का मॉड ले लें, यानी एक्स एन जो हमें गिवन है यहाँ पर एक्स एन, ये हमें गिवन है -1 की पावर n। तो अगर आप इसका मॉड ले लें यानी ये सीक्वेंस बना लें तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी स्टूडेंट हमारे पास, ये 1 की कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। क्या होगी, 1 की कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। देखें अगर आप n की वैल्यू कोई भी पुट करें, यहाँ पर अगर आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, हमें 1 ही मिलेगा, बिकॉज इस मॉड की वजह से। मॉड की वजह से हमें ये क्या मिलेगा, सारी टर्म्स क्या मिलेंगी 1 1 ही मिलेंगी। तो ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो हमें पता है कि जो भी कांस्टेंट सीक्वेंस होगी वो उसी कांस्टेंट नंबर को ही कन्वर्ट करेगी। तो मीन अब ये जो एक्स एन का मॉड है, ये वाली सीक्वेंस ये क्या कर रही है, कन्वर्जेंट हो रही है, यानी ये कन्वर्जेंट है, लेकिन ये जो है एक्स एन ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ से हम ये अब प्रूफ कर चुके हैं कि एक्स यानी कन्वर्जेंस ऑफ एक्स एन का मॉड नीड नॉट इम्प्लाई द कन्वर्जेंस ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये चीज हम इस तरह शो करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमने ये शो करना है कि इफ एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देन लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ करना है। देन लिमिट एक्स एन का मॉड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमें एक्स एन गिवन है इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये कोई सीक्वेंस है, ये 0 की भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर ये सीक्वेंस इसकी लिमिट क्या आती है 0 आती है, देन अगर इसकी लिमिट 0 आती है तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे सीक्वेंस का, वो भी क्या होगी, इसकी लिमिट भी क्या होगी 0 होगी। ये चीज हमने शो कर दी। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, let xn be such a sequence that xn is greater than equal than 0 and limit xn is equal to 0, ये हमें गिवन है। let epsilon is greater than 0 then there exists a natural number
k epsilon such that if n is greater than equal than k of epsilon, then xn minus 0 का mod which is equal to xn is greater than equal than 0. यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि xn is less than epsilon square. अगर हमें ये शो करना हो कि xn converges to 0, then स्टूडेंट्स क्या होगा कि xn माइनस 0 का mod ये टोटल क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन हो, या हम यहाँ पर एप्सिलॉन स्क्वायर के ले सकते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने ये लिया है कि एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है. दिस मीन्स दैट कि फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k ऑफ एप्सिलॉन, xn का स्क्वायर रूट माइनस 0 का mod which is equal to xn square root which is equal to xn square root is less than equal than एप्सिलॉन स्क्वायर रूट. ठीक है, एप्सिलॉन स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा. यानी ये भी क्या कर रही है, जो भी सीक्वेंस है xn ये भी 0 को कन्वर्ज कर रही है. और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जो xn स्क्वायर रूट वाली है सीक्वेंस ये भी 0 को ही कन्वर्ज कर, ये भी लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है और ये भी लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है. तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट ऑफ xn स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0. ये भी हमने शो करना था. अगर ये इसकी लिमिट भी 0 आती है देन इस की लिमिट भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए. ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन था. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पर हमने प्रूफ करना है कि इफ लिमिट xn इज इक्वल टू x and if x is greater than 0 then there exists a natural number n such that xn is greater than 0 for all n is greater than equal than n. ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर m की बात कर रहे हैं. इस तरह हम k की बात करते थे, इस तरह अब यहाँ पर हम m ले रहे हैं. ठीक है, n is greater than equal than m, then लिमिट ऑफ xn is equal to x. ये चीज़ हमने प्रूफ करनी. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, assuming given conditions we choose epsilon is equal to x over 2. ठीक है, is greater than 0. Thus there exists m belongs to n. ये एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा such that कि xn minus x का mod is less than x over 2 for all n is greater than equal than m. And from this we continue. तो अगर आप किसी मॉड को ओपन करें तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास xn माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस x ओवर 2 और ये लेस देन होगा x ओवर 2. अगर आप इसी मॉड को ओपन करते हैं यानी xn माइनस x का मॉड इज लेस देन x ओवर 2, तो अगर आप इसे ओपन करते हैं यानी ये वैसे जो x ओवर 2 है स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है एप्सिलॉन बाय 2 है. ठीक है, तो अगर आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि xn माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस x ओवर 2 इज लेस देन x ओवर 2. तो यहाँ पर माइनस x है तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो साइड क्या करेंगे ऐड करेंगे. तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे और यहाँ पर भी ऐड करेंगे और यहाँ पर भी ऐड करेंगे. ठीक है, हमने अब ये शो करना है कि xn इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो देखें इसके लिए हम स्टूडेंट्स ये चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. बिकॉज देखिए यहाँ पर xn क्या है ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर यही चीज़ यूज़ करने लगे हैं. तो अगर आप इसे सॉल्व करें यानी x प्लस माइनस x ओवर 2 इसे अगर आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आता है 2 LCM आता है. ये बनेगा 2x माइनस x, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x ओवर 2. ये यहाँ पर बन जाएगा x ओवर 2. देखें ये बन जाएगा x ओवर 2 इज लेस देन xn. ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो x ओवर 2 है ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इम्प्लाइज कि xn इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, यहाँ पर हमें गिवन है कि xn इज ग्रेटर देन x ओवर 2 और ये
हमारे पास x/2 क्या था, एप्सिलॉन था, तो एप्सिलॉन क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो दिस इम्प्लाइज कि xn इज ग्रेटर देन 3। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर शो करनी थी, ठीक है, कि एक नंबर m नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि xn इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन। ये चीज़ हमने स्टूडेंट प्रूव करनी थी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, थ्योरम 3.110, ठीक है, 3.110 ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होता है कि xn माइनस x का मॉड ये लेस देन इक्वल देन होता है CAN, और जो AN होती है ये हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसकी लिमिट क्या होती है, 0 होती है, यानी AN की लिमिट क्या होती है, 0 होती है, और C कोई एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये टोटल xn है, यानी 1/n माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 0, और जो लिमिट है वो क्या है, 0 है। देखिए लिमिट यहाँ पर 0 है। इसका मॉड इज लेस देन इक्वल देन CAN, इसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। लेट फाइंड C एंड AN। तो यहाँ पर हमें अननोन है C और AN अननोन है, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हमें गिवन है 1/n माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 0 का मॉड विच इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो इसका मॉड सिंपल आ जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1, और ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस n। तो n से ये n कैंसिल, तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर ये n स्क्वायर और ये प्लस n। तो सिंपल यहाँ पर हमें मिलेगा 1/n स्क्वायर प्लस n मिलेगा। तो सिंस n इज लेस देन n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, n प्लस n स्क्वायर, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसी का रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये बन जाएगा 1/n इज ग्रेटर देन 1/n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 1/n प्लस n स्क्वायर इज लेस देन 1/n। तो ये स्टूडेंट सिंपल क्या बनेगी, ये लेस देन बनेगी 1/n। तो देखें यहाँ पर ये चीज़, अब 1/n की क्या होती है, लिमिट 0 होती है, ये हमें पहले ही पता है। ये अब हम ये शो कर चुके हैं कि ये टोटल लेस देन इक्वल देन है 1/n से। तो देखें यहाँ पर C अगर हम चूज करें 1 और AN चूज करें 1/n और M चूज कर लें 1, ठीक है, देन वी हैव लिमिट 1/n इज इक्वल टू 0। ये भी हमें पता है स्टूडेंट्स, यानी AN को हम ये चूज कर सकते हैं 1/n को, यानी AN चूज कर सकते हैं, और सिंपल यहाँ पर C इज इक्वल टू 1 होगा एज अ कोई कांस्टेंट। तो देखें नो दैट ऑल कंडीशन ऑफ द थ्योरम 3.110 ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं, आर सेटिस्फाइड, वी कैन अप्लाई इट on our sequence xn and we get a limit of 1/n minus 1/n plus 1 which is equal to 0। यहाँ पर हमने C और AN फाइंड करना था। तो देखिए यहाँ पर हमने C यहाँ पर हमने फाइंड किया, वो हमारे पास 1 आ रहा है, और AN यहाँ पर क्या आ रहा है, टोटल 1/n आ रहा है। देखिए यानी ये अब बन रही है टोटल जो सीक्वेंस थी माइनस लिमिट मॉड विच इज लेस देन इक्वल देन 1/n। तो यहाँ पर जो C है वो है 1 और AN है यहाँ पर 1/n, और हमें पता है कि 1/n की लिमिट क्या होती है, टोटल 0 होती है। तो यहाँ पर हमने C और AN फाइंड कर लिया। तो मीन हमने थ्योरम की जो कंडीशन थी वो हमने फुलफिल कर ली। तो अगर हम थ्योरम की कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं देन इस सीक्वेंस की फिर लिमिट क्या होगी, 0। तो ये क्वेश्चन का इस तरह प्रूव करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।